जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्म ताज्यताय कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैत्र मुनि जी विदुर को आ, ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के विषय में बता रहे हैं और यहाँ पर सृष्टि में वरावतार के विषय में मैत्र मुनि जी हरिद्वार में विदुर को इसके विषय में बताते हैं। मैत्र मुनि जी कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु और शतरूपा की उत्पत्ति की और स्वयं मनु जो कि जिससे हमारी प्रजाति मनुष्य मानव जो जाति है जिससे शुरू होती है, तो बाकी जो जितने भी योनियां हैं जितनी भी अलग अलग प्रजातियां हैं वो अलग अलग तरह से शुरू होती है, मगर जो मानव जाति पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य जाति है वो स्वयं मनु सबसे पहले जो स्त्री और पुरुष बने हैं वह शत्रुपा स्त्री और स्वयं मनु पहले मनुष्य जो है। जब ब्रह्मा जी उनको प्रकट करते हैं तो स्वयं मनु उनको पूछते हैं, पिताजी आपने हमको प्रकट किया, हम क्या सेवा करें किस तरह। फिर उन्होंने बताया कि जाओ तुम आ, जो प्रजा की उत्पत्ति करो, बच्चों की उत्पत्ति करो और संसार को आप आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर संभव मुनि जी पूछते हैं, पिताजी आपने हमको जन्म दिया है और आपका आदेश सरमाथे पर, परंतु हम कैसे करें, पृथ्वी तो यहाँ पर है नहीं। पृथ्वी जो है वो तो रसातल में गई हुई है, रसातल में छुपा दी गई है पृथ्वी। और जो मनुष्य जो जाति है वो तो पृथ्वी पर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब शंभमनु जी जो है पिताजी को इस तरह कहते तो उस समय ब्रह्मा जी इस बात को चिंता करते हैं, हाँ पुत्र बात तो ठीक है, अब पृथ्वी को कैसा निकाला जाए। ब्रह्मा जी को ये चिंता है पृथ्वी को रसातल से कैसे निकालें। पहले हम आपको बता दें जो पृथ्वी का जो समुद्र है ये केवल जो जो समुद्र हम देखते हैं जो अथाह समुद्र है पृथ्वी का, ये समुद्र की बात नहीं हो रही है। महातत्व के अंदर जो महाविष्णु उनके जो अलग अलग जो पोर हैं यहाँ से उनके असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और उस असंख्य ब्रह्मांडों में एक हमारा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में लक्ष्मी नारायण जो हैं जल के अंदर जहां पर विराजमान होते हैं और उस जल में जिस जल में लक्ष्मी नारायण जी बैठते हैं उस जल में उनकी नाभि में से भगवान विष्णु की नाभि में से जो कमल की प्रकट होता है, उस कमल की नाल के अंदर जो डंडी है कमल की, उस डंडी के अंदर 14 भुवन है, 14 लोक हैं, जिसकी पृथ्वी जो है वो मिडल में है। 14 लोक जो है, जो हमारा भूलोक जो है, भूलोक कहते हैं पृथ्वी को, ये पृथ्वी भूलोक मिडल में है। इसके नीचे जो है वो 7 जो है नरक हैं और ऊपर जो स्वर्ग लोक हैं। नरक नहीं कह सकते उनको, नीचे के लोग कह सकते हैं और ऊपर के लोग कह सकते हैं। जो नीचे के लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, इसमें राक्षस प्रजातियां रहती हैं, डिमोनिक मेंटालिटी। और जो इसके ऊपर जो जो लोग हैं भूवर लोक स्वर्ग लोक महर लोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक, ये स्वर्ग लोक हैं। इसमें देवताओं का, किन्नरों का, यक्षों का, गंधर्वों का, तपस्वियों का, ऋषियों का, जो तपस्या करते तप लोग, तो अलग अलग लोकों में अलग अलग जो देवता लोग हैं, जो स्वतः लोग हैं, वो रहते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है, इस जो कमल की नाल है, इस नाल के अंदर 14 भुवन, इसके अंदर पृथ्वी जो मिडल में है,
तो हमारे नीचे अलग अलग लोक हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग लोक हैं। तो ये सब ब्रह्मांड में, अब यहाँ पर जो पृथ्वी है अपने ऑर्बिट से जो निकल गई है, और ये रसातल में बैठी हुई है। अब यहाँ पर इस प्रसंग में केवल वरावतार के विषय में बता रहे हैं। अब वरावतार क्यों हुआ उसके आगे उसका प्रसंग बताएंगे वो। तो मैत्रा मुनि जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो चिंतित हैं कि मनुष्य जाति जो है वो कैसे बढ़ेगी जब तक पृथ्वी नहीं होगी। तो उसके लिए वो चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि इसमें से हम कुछ चीज मिस नहीं करें। मैं तो आपको स्टोरी बता दूंगा पढ़ने के बगैर, उसमें से कोई चीजें ऐसी होगी जो मेरे भी दिमाग से निकल गई होंगी, नहीं पढ़ सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको संस्कृत यहाँ पर स्किप करके केवल यहाँ पर भागवत का जो जो अध्याय है उसको साथ में पढ़ते हैं और उसके साथ में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी का उद्धार करने का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्र जी कहते हैं, पृथ्वी की को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देख ब्रह्मा जी बहुत देर तक मनो में ये सोचते रहे कि मैं कैसे निकालूं। अब चिंता कर रहे हैं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा काम पूरा करेंगे। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नास छिद्र से अस्माक अंगूठे के बराबर आकार का एक वरा शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वरा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। वह विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनक आदि और स्वयं मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शुक्र के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ पर प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है कि यह अभी अभी मेरी नाक से ही निकला था। पहले तो यह अंगूठे के प्रोए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी बारी विशाल शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष प्रभाताकार होकर गरजने लगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं। यहाँ पर आ, ब्रह्मा जी चिंता कर रहे थे कि पृथ्वी को किस तरह निकालें, और उसी तरह में उसी समय उनके नाक में से जो है एक, ये जो अंगूठे का एक इतना हिस्सा जो होता है इसको एक पोरा कहते हैं। तो अंगूठे के इतने हिस्से का एक पोरा एक वरा के रूप में, वरा कहते हैं शुक्र, सुअर के रूप में। तो सुअर के रूप में एक प्राणी प्रकट होता है, और देखते ही देखते वो प्राणी जो हाथी के आकार का हो जाता है, उसी क्षण वो पर्वत के आकार का हो जाता है। उसी क्षण वो बढ़ता रह, यहाँ पर बढ़ रहा है। अब जितने भी वहां पर ऋषि मुनि एकत्र हैं, चार कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, और स्वयं मनु सब वहां पर प्रकट हैं। वो उस आकार को देखते हैं तो कहते हैं, कौन ऐसा है व्यक्ति जो प्रकट हुआ है। तो सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनि करके ब्रह्म और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष कर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में ब्रह्म भगवान की कुरग्राहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप को वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मनीषों जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज सी लीला करते हुए जल में घुस गए। अब यहाँ पर जो वरावतार है भगवान का, सूर्य के रूप में जो भगवान ने अवतार शुक्र के रूप में जो प्रकट हुए हैं, वहां पर वो हर्षित हो जाते हैं। और वो सब अभी यहाँ पर जो देवता लोग हैं, जितने भी वहां पर जो अलग अलग सतलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक जो ऑलरेडी हैं, और ऋषि मुनि, वो यहाँ पर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। उनको पता लग गया कि ये भगवान विष्णु इस रूप में प्रकट हुए हैं। अब
दो तीन वस्तु जो बहुत महत्वपूर्ण हम सबको जानने के लिए, कि सबसे पहले कि यहाँ पर ब्रह्मा जी की चिंता। ब्रह्मा जी की चिंता देखो कितनी बड़ी है। ब्रह्मा जी की चिंता है कि पृथ्वी के लिए चिंता कर रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ छोटी मोटी चिंता करते हैं, हमारी कोई कोई घर की समस्या हो जाती है या कोई व्यापार की समस्या हो जाती है, तो हमारी समस्या ब्रह्मा जी के कंपैरिजन बहुत छोटी है। और ब्रह्मा जी के लिए भगवान क्यों प्रकट हुए? शरणागति। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और ब्रह्मा जी की शरणागति जो है, हमारी शरणागति उस तरह नहीं हुई है। ब्रह्मा जी के शरणागति के कारण जब भी उनका मन चिंतित हुआ, तो उसी समय भगवान ने उनके लिए उनकी व्यवस्था कर दी। यहां पर हमको देखना है कि ब्रह्मा जी को जब संकट कोई भी पड़ता है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो इसी उसी समय भगवान अपने भक्त की शरणागति के अनुसार ही हमारा ये यथम बम प्रस्तुत तांस्याम बिजामे हम। जैसे बच्चा अपनी माँ को जिस भाव में पुकारता है, उसी समय माँ उसी भाव से उसके पास आती है। कई बार बच्चा जो है अपनी माँ को पुकारता ही नहीं है, अपने खेल में लगा हुआ है या मस्त है, या वो ध्यान ही नहीं देता है। और कई बार अटेंशन देने के लिए जूठा मूठा रोता है, जूठा जूठा सा रोता है। तो माँ बाप को पता है रो रहा है, कोई बात नहीं, ये रो नहीं रहा है, ये पाखंड कर रहा है। तो भगवान यहाँ पर जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए, जब बच्चा बहुत संकट में आता है तो बच्चा पुकारता है उस आतुर भाव से, तो उस अवस्था में माँ भाग कर आती है अपने बच्चे के लिए। तो हमारी, कई बार हम देखते हैं कि भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि हमको आभास नहीं हो रहा और हमारी पुकार नहीं है वो भगवान के प्रति, शरणागति नहीं है भगवान के प्रति। सबसे पहले शरणागति की बात आती, शरणागति नहीं है हमारी। शरणागति हमारी कैसी चाहिए? जैसे कोई कोई रोगी होता है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको वो गंभीर समस्या है, तो वहां पर वो कौन सी दवाई दे रहा है वो रोगी को नहीं पता है। वो कड़वी है, मीठी है, कैसी है, वो उसको देता है, तो वो बोलता है, ठीक भाई, दे दो तुम मेरे को। या वो कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको लेटाता है ऑपरेशन के, उसको बेहोशी की दवाई दे देता है। तो उसको शरणागत, उसको सरेंडर, अच्छा तुम जो करना है, तुम जैसे जहां से काटना है फाटना है जो करना है तुम करो। इसको शरणागति कहते हैं। तो उस तरह भगवान की हम शरणागति नहीं करते। हम अपने हिसाब से शरणागति करते हैं भगवान की, हे प्रभु, हाँ ये समस्या मेरे को है, ये मेरे हिसाब से आप ठीक कर दो। भगवान की शरणागति करनी है। जैसे हम किसी ट्रेन में जाते हैं या किसी फ्लाइट में जाते हैं, तो पायलट के ऊपर शरणागति होती है, पता है कि पायलट लेके जाएगा। हम पायलट को जानते भी नहीं है, मगर हम शरणागत हो जाते हैं, ठीक है अभी लेके जा रहा है, एक्सपर्ट है, वो लेके जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की शरणागति है, इसीलिए भगवान प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर। आगे कथा अलग आएगी। कई बार लोग बोलते हैं भी जी आगे कथा आई जी, वो वरा को मारने के लिए वरा अवतार जो है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए, वो अलग बाद में बताएंगे। यहाँ तो पहले सीधी बात आती है कि मनुष्य जाति के लिए, जो जो मानवता के लिए भगवान श्री हरि जो है वो वरावतार में आए हैं। और वरावतार में किस लिए आए हैं? क्योंकि पृथ्वी डूबी पड़ी है। और पृथ्वी डूबी पड़ी है तो यहाँ पर जो श्री हरि हैं वरावतार में यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, और अब शुकर के रूप में आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे पढ़ के फिर आगे चलते हैं। तो पहले वे शुक्र रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन बालों को फटकार कर खुरों के आगाज से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी, नेत्रों में तेज निकल रहा था, उस में बड़ी शोभा पा रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण उनकी नाक से सूम सूकर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़े कठोर थे। इस पर यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते उन्हें जल में प्रवेश किया। अब यहाँ पर वो जो सुकर के रूप में है, तो सुकर की लीला भी करेंगे। अब भगवान सुकर की लीला करेंगे तो
उस तरह जैसे शुक्र सूंघता है, तो पृथ्वी को सूंघ रहे हैं, पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं, लीला कर रहे हैं भगवान। कहां पर है? अरे पृथ्वी को ढूंढने के लिए तो सूंघ रहे हैं, पृथ्वी को ढूंढने के लिए। तो अब भगवान जब जल में प्रवेश करते हैं, रसातल में पृथ्वी चली गई है, तो रसातल में भगवान जब प्रवेश करते हैं जल में, तो अब उस पृथ्वी को वरा रूप, यहां पर अभी मैत्र मुनि जी विदुर को अभी वो नहीं बता रहे कि क्यों क्यों पृथ्वी गई थी, किस तरह गई थी, वो आगे बताएंगे, अभी उसकी इंक्वायरी करेंगे वो। गुरु अपने शिष्य को उसी हिसाब से बतलाता है जिस हिसाब से चेला समझ सके। तो उसी तरह यहां पर जो मैत्र मुनि जी हैं वो कथा बता रहे हैं कि इस तरह जब फिर वो शुक्र जो वहां पर प्रकट होते हैं। अब भगवान कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। एक और बात है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि भगवान को अपना गोलोक धाम छोड़कर यहाँ पर आना पड़े। भगवान किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं, किसी जगह पर प्रकट हो सकते, सत्रो में पश्यति, सब जगह पर भगवान है। हम कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि जो उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रकट हो गए, देवकी के योनि से प्रकट हो गए, भगवान कहीं पर भी, नरसिंहा भगवान पिलर से प्रकट हो गए, यहाँ पर शुक्र के रूप में, वहां पर उसकी नाक में से, ब्रह्मा जी की नाक में से प्रकट हो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की नाक में से प्रकट होकर अब उन्होंने फिर पृथ्वी को उठाते हैं, और पृथ्वी को उठाकर अपनी सूंड पे रख के, जो उनकी जो जो उसको दांत कहते हैं, जो भी वरा जी के जो दांत हैं, उन दांतों के ऊपर जो है वो पृथ्वी को उठाकर यहाँ पर निकलते हैं। तो सब ऋषि मुनि जब देखते हैं कि वो आएंगे, तो सब ऋषि मुनि की, यहाँ पर पूरे का पूरा अध्याय है भागवत के अंदर, तो ऋषि मुनि उनकी यहाँ पर उपासना कर रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। अब जो विदुर जी पूछते हैं प्रभु वो वरा रूप में क्यों प्रकट हुए, यहां पर पहले स्तुति बताने के साथ साथ जो हम एक और बात बताते हैं कि जो जब वरावतार जो है जब प्रकट होता है, जब पृथ्वी को निकाल के लेते हैं जल में से, रसातल के जो 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 जल है वहां से जब निकालते हैं जल में से, तो उनका जो पृथ्वी का पहला पार्ट है ना, वो वास्तव में प्रयागराज है। जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, तो ऋषिकेश के ऊपर वहां पर प्रयागराज आता है। प्रयागराज जो है वहां पर सीताराम जी जब उस जंगल में थे, तो वहां पर भी गए थे, उस जगह पर भी। तो वहां पर प्रयागराज क्या है कि दो नदियां जहां पर मिलती हैं, वहां से गंगा जी का नाम शुरू होता है, अलकनंदा और भगीरथी। भगीरथी ने गंगोत्री में तपस्या की, और वहां पर गंगा जी प्रकट होती हैं, 7 धाराओं में गंगा जी प्रकट होती हैं। और 7 धाराओं में से एक धारा जो भगीरथी की धारा है, वो उनके संग संग चलती है, और वो वहां पर जाना चाहती है। यहाँ पर कपिल कपिल मुनि ने जहाँ पर श्राप दिया हुआ था, महाराज सगर के जितने भी बच्चे थे वो जो जल गए थे, उनके उनके उद्धार के लिए। तो अब भगीरथी जी अपनी रथ में चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी चल रही है। तो वहां पर जब इस स्थान पर पहुंचती है गंगा जी, तो यहाँ पर उसका मिलन होता है जो अलकनंदा जी से है। तो वो भी गंगा जी का ही धारा, मगर जब ये दोनों धाराएं, एक तरफ से अलकनंदा और एक तरफ से भगीरथी जिस जगह पर मिलती हैं, वहां से गंगा जी का नाम शुरू होता है। तो शास्त्र में कहते हैं कि वो जो तट है, वो जो जगह है, जब पृथ्वी बाहर निकलती है तो सबसे पहली वो जगह निकलती है। तो इसलिए वो जगह का बहुत महत्व है। जब भी पृथ्वी के दर्शन होते हैं, तो तुरंत ऋषि मुनि हाथ जोड़कर, ब्रह्मा जी संग 4 कुमार, नारद जी, सब जितने ऋषि मुनि थे उसी समय हाथ जोड़, स्वयं मनु साथ में, सब स्तुति कर रहे हैं। तो वो तट कितना, आप सोच सकते हो कितना जो है पवित्र है, क्योंकि एक तो गंगा जी का नाम वहां से चल रहा है, और उसका नाम है प्रयागराज। कभी भी आपको कभी अवसर मिले तो आप वहां उस जगह पर जाइए जरूर। तो अब भगवान, ये जो वरावतार जब प्रकट होते हैं, भगवान यहाँ से नाक में से प्रकट होकर वरा जी पृथ्वी का उद्धार करते हैं। एक और मेरे को घटना याद आती है, एक और जो जो मंदिर है, आप सब लोग कभी वृंदावन जाते हैं, जो 4 जगहें जो हैं हमारी,
चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। किसी को अवसर मिलता है, किसी को नहीं। मगर वृंदावन राधा रानी बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी से लोग बुला लेते हैं। वहां पर मथुरा में एक वरा अवतार है, कपिल वरा उनको कहते हैं। अब वहां पर जो भी भक्त यहाँ पर जाते हैं तो वहां पर जरूर दर्शन करने की चेष्टा करें। जो हमारा वहां पर एक फेमस मंदिर है मथुरा में, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी, एक सेठ ने बनवाया है, मारावाड़ी सेठ ने बनवाया है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो उसके संग ही एक गली है, उस गली में वरा जी का एक प्राचीन मंदिर है जिसको कहते हैं कपिल वरा। कपिल वरा जो है, कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए थे भगवान विष्णु के ध्यान में। तो उनके ध्यान में भगवान विष्णु वरा रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त के लिए, जब भक्त पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है भगवान की, तो भगवान भी यथाम प्रभु उस हिसाब से भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, क्योंकि अर्जुन देखना चाहता था। धृतराष्ट्र नहीं देखना चाहता था, ठीक है, उसका अभागा था, वैसे भी अंधा था। अब उसकी इच्छा नहीं थी तो उसको नहीं मिली, और उस वही कृपा जो है संजय को मिल गई। और संजय हस्तिनापुर बैठकर वहां पर वही दृश्य देख रहा है जो कुरुक्षेत्र का दृश्य था। वो क्यों हुआ? भगवान की कृपा से। और भगवान अपने भक्त की कृपा से कहीं पर भी कैसे भी प्रकट हो जाते हैं, ये हमारे ऊपर है, हम भगवान को कैसे बुलाते हैं। जैसे कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके ध्यान में एक मूर्ति बन गई। अब ध्यान में जो मूर्ति बनी है, मूर्ति ध्यान में बनी हुई है, आंख खुलती है तो वही मूर्ति सामने प्रकट है। अब सामने प्रकट है तो उनको खूब उनकी स्तुति करते हैं कपिल मुनि। और जब कपिल मुनि उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, तो उसी इसीलिए उनका नाम है कपिल वरा। कपिल जी के जो वरा अवतार थे। तो भगवान जब उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो इंद्र ने एक बार कपिल मुनि को प्रसन्न किया। तो जब इंद्र ने प्रसन्न किया तो कपिल मुनि ने वही वरा की अवतार, वरा मूर्ति जो है, वो इंद्र महाराज को दे दी। देवताओं के राजा इंद्र, उसको वो दे दी। अब एक बार रावण ने सब देवताओं को खूब मारा पीटा, इंद्र को भी पीट दिया। तो इंद्र का जो जो वहां पर देखते हैं वरावतार की मूर्ति है, थी तो थी तो ब्राह्मणी, जो रावण था। अब मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति को सोचते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी है। अब उनको बोलते चलो अब वो मूर्ति को उठाए, मूर्ति उठेगा, भगवान है कैसे उठेंगे। अब वहां पर रावण स्तुति करता है वरावतार की, हे प्रभु, आप हमारे संगे चलिए, हमारी लंका में चलिए। तो इतनी स्तुति की, इतनी स्तुति की, तो भगवान मान गया, ठीक है। तो वहां पर वो अब मूर्ति को भी वो साथ में ले गए। तो रावण वहां पर लंका में उनकी पूजा करता था। खैर रावण का वध हो गया। और भीषण महाराज जी ने, जब फिर सब राजपाट हुआ, भीषण राजा हुए, और राम जी जब वापिस आ रहे हैं पुष्पक विमान पे अयोध्या अवध में, तो वहां पर फिर विभीषण कहता है, प्रभु मेरी तरफ से आपको मैं चाहता हूं कि ये ठाकुर जी की जो मूर्ति है मैं आपको देना चाहता हूं। तो वहां पर राम जी जो मूर्ति है वो ले आए साथ में अयोध्या में। तो वहां पर पूर्ति की, और फिर उसके बाद उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जो हैं, शत्रुघ्न जब लवणासुर को मारने के लिए, लवणासुर एक व्यक्ति था, राक्षस जो कोई मरता नहीं था, शिव जी का बहुत बड़ा पुजारी था वो। और शंकर जी की पूजा किया, शंकर जी मेरे को ऐसा वर दे दीजिए कि मेरे को कोई मार ना सके। बेटा ये तो नहीं कर सकता, मृत्यु तो निश्चित होगी, मृत्यु तो होगी। हाँ तो ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊं। ठीक है, तुमने बहुत प्रसन्न किया, तो अपनी जो उनका त्रिशूल होता है उसमें से एक शूल निकाल कर उसने उसको लवणासुर को दे दी शंकर जी ने। बेटा जब तक ये तुम्हारे पास शूल पड़ेगी तुमको कोई नहीं मार सकेगा, विष्णु भी नहीं मार सकेगा, तो ये शूल ले जा, कोई नहीं मार सकेगा तेरे को। अब लवणासुर शूल ले गया, और जहां पर भी जाता था
लवणासुर को कोई मार नहीं सकता था। अब भगवान श्री विष्णु हरि जब प्रकट होते हैं राम अवतार में, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चारों विष्णु अवतार हैं, तो उस समय फिर जो शत्रुघ्न के सिर पे जो भार दिया भगवान राम जी ने, जाओ अब लवणासुर का वध करो। अब लवणासुर का वध करने के लिए यहाँ पर शत्रुघ्न आते हैं, और लवणासुर मथुरा में था। तो लवणासुर को मारने के लिए जब आए, तो अब लवणासुर को मारेंगे कैसे? तो एक दिन वहां पर लवणासुर वो शूल को अपनी भूल गया, उस गुफा के अंदर भूल गया, और लवणासुर बाहर निकला हुआ था, वहां पर से शत्रुघ्न ने पकड़ लिया। अब उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो लड़ाई शुरू हुई तो लवणासुर ने देखा, अच्छा मैं तो हार जाऊंगा। तो लवणासुर भाग कर जाता है, चलो मैं शूल लेके आता हूँ। शूल लेके नहीं आता, वहां पर हनुमान जी बैठे, उनको पता था कि शूल इसकी गुफा में है, तो हनुमान जी ने वहां पर गुफा को रोक लिया। तो वहां पर उसको अंदर नहीं जाने दिया। तो फिर इसलिए फिर इस तरह शत्रुघ्न जी ने वहां पर उसका लवणासुर का वध कर दिया। जब लवणासुर का वध किया तो फिर राम भगवान प्रसन्न हुए, तो उन्होंने वो जो मूर्ति है, वही जो मूर्ति वरावतार की, जिसको कपल वरा कहते हैं, उन राम भगवान ने शत्रुघ्न को दी। शत्रुघ्न जो था, राम जी राज करते थे अयोध्या में, और शत्रुघ्न छोटे भाई जो थे वो राज करते थे मथुरा में। मथुरा के राजा थे शत्रुघ्न जी। तो हमारा निवेदन है कि जब भी आप जाओ, और वहां पर जो हमारे आ, मथुरा में रुक्मिणी द्वारकाधीश की गली है, और उस गली से जाओ, वहां पर वरावतार की जो मूर्ति है, वो मूर्ति सतयुग से चलती आ रही है। और त्रेता गया, द्वापर गया, और इतने लाखों साल से वो जो मूर्ति है वहां पर आज भी विराजमान है। आप वहां पर जाइए, श्वेतवरा भी वहां पर मंदिर है। तो यहाँ पर भगवान, एक बात से यहाँ जरूरी बात जो है, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान अपने कपिल मुनि की मन से प्रकट होकर साक्षात सामने प्रकट हो गए। और यहाँ पर वरावतार जी जो हैं, वो ब्रह्मा जी की नाक में से प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हो रहे हैं, और हम भी तो नाम जप कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? दो कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है, हमारी शरणागति नहीं है, हमारी वो आतुरता नहीं है। हम भगवान को पुकार नहीं रहे हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। हमारी जरूरत को पूरा कर दीजिए, धन दे दीजिए, या हमको स्वास्थ्य दे दीजिए, या हमको ये समस्या दूर कर दीजिए, एक उसके लिए, अपने मतलब के लिए। मगर प्रेम नहीं है भगवान में हमारे। हम किसी को बुलाने जाते हैं तो प्रेम से ही तो कोई आता है ना। मान लो कोई शादी विवाह है, शादी विवाह में कोई किसी को कार्ड भेजता है, तो कार्ड भेजता है, या उसको कार्ड आया, ठीक है भाई उसने कार्ड भेजा है, ठीक है जाएंगे हम भी, ये शगन भेज देंगे जी, पोस्ट में कार्ड आया, पोस्ट में शगन भेज देंगे, ठीक है। या कोई आगे कार्ड दे जाता है, भी वो कार्ड दे के खुद आया था, चलो हम भी जाते हैं, बस 5 मिनट के जाएंगे, शगन दे के आ जाएंगे। और कोई व्यक्ति आता है, उसके किस भाव में बुला रहा है वो, विवाह शादी पे समारोह में, कोई आके कार्ड आके देता है, महाराज जी ये कार्ड है, आप आइए, हमने यहाँ पर हमारे पुत्र और पुत्री का विवाह है, इस दिन आप जरूर आइए, आपके आने से विवाह नहीं चलेगा। ठीक है भी आएंगे, ठीक है, अच्छा जरूर, भी बहुत भी आए थे, बहुत आदर सत्कार से बुलाया था, चलो भी आदर सत्कार से जाते हैं। अब यहां पर कोई व्यक्ति इस भाव से जाता है, किसी के पास जाता है, उसको इतने प्रेम से बुलाता है, आपको आना ही पड़ेगा मेरे विवाह पर, मेरे बच्चे पर, आपसे आपके साथ इतना प्रेम है। हमारे एक मित्र थे, मेरे को याद आ गई इस घटना का, हमारे एक मित्र थे बत्रा जी। तो हमारे बड़े बेटे की विवाह हुआ, तो अब हमसे बड़े थे, 20 साल बड़े थे वो समय, जैसे भाई, छोटे भाई की तरह मानते थे। तो बहुत मित्रता थी। तो हमारे पुत्र का विवाह हुआ, तो हमने बोला बत्रा जी आपने, उन्होंने अपना सारा कैंसिल कर दिया, इंडिया नहीं गए वो। तो हमारे 6-7 फंक्शन थे, तो सारे फंक्शन में पूरी तरह से आए। और जब बड़े आदर सत्कार से, बड़े प्रेम से, क्योंकि प्रेम था। खैर विवाह के एक महीने बाद जब वो रिटायर होकर गए, तो वहीं पर उनके उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 1 महीने बाद। तो मगर
उनका जो प्रेम था, उन्होंने, क्योंकि एक किस भाव से हम बुलाते हैं उस किस व्यक्ति को विवाह शादी पे, प्रेम से बुलाते हैं, भी आपको आना पड़ेगा, आपके बगैर नहीं चलेगा। जब आते हैं, कई बार राह ताकते हैं हम, अरे हमारा वो सगा संबंधी है, हमारा मित्र है, या हमारा भाई है, या हमारी बहन है, या हमारा जो भी है, चाचा है या मामा है, तो उसके साथ बहुत प्रेम है, तो विवाह शादी है, उसको कार्ड भी देने गए आप, उसको मिठाई का डब्बा वब्बा दिया, उसको अच्छी तरह से बुलाया, और जब विवाह के दिन आंखें देख रही हैं, क्योंकि प्रेम है उसके साथ, वो प्रेम से आंखों से देख रहा है, कब आएंगे वो, अरे आए नहीं अभी तक, अरे बहुत लेट हो गए वो, क्या हुआ, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है, वो क्यों नहीं आए, क्योंकि प्रेम से वो बुला रहे हैं, इस प्रेम भाव में आतुरता से उनकी उनकी आंखें ढूंढ रही हैं, अरे मेरा वो, मेरा भाई सगा संबंधी वो कहाँ पर है, अरे मुहूर्त ना निकल जाए। तो जब आते हैं तो उनका पूरा आदर सत्कार देखते हैं भाई, कोई किसी का अरेंजमेंट कर देते हैं भाई, देखो इनका कोई कोई आए हैं, वो परिवार सहित आए हैं, कोई उनका खाने पीने का रहने का पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब इस भाव से कोई बुलाता है, तो उस भाव से वो व्यक्ति आता है। तो इसी तरह जब आतुरता से इस भाव से हम भगवान को बुलाते हैं, आज हम भी नाम जप करते हैं, मगर हमारा नाम जप है, हमारा ध्यान कहीं और है, कोई माँ में फंस गया है, किसी का बाप में फंसा है, किसी का पुत्र में फंसा है, किसी का पुत्र में फंसा है, कोई धन में फंसा है, शरीर में फंसा है, नाम कर रहे हैं मगर ध्यान कहीं और है, तो वो भगवान क्यों आएंगे। अरे शादी तुम कर रहे हो, हम शादी में आए, किसी के समारोह में जाए, आपको बुलाए नहीं कोई, वहां पर कोई बैठने का इंतजाम नहीं हो, कोई ध्यान नहीं हो, अरे गए थे जी, शादी में गए थे, हमको तो पानी भी नहीं पूछा वहां पर, इसे लोग बोलते हैं ना, अरे हम क्या करने जाएंगे वहां पर, हम जाएंगे, अरे अपना मुंह बना को, अब वो हमारे पंजाब में बोलते हैं कि जैसे गायें घूमती हैं, गवाची गायें, वो जो भूली भटकी गायें होती हैं, ऐसे घूमेंगी, हम भी ऐसे घूम के आ जाए, अरे छोड़ो क्या करने जाना है भाई, शगन वैसे ही भेज दो। तो भगवान भी वही हिसाब देखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो किस भाव में मेरे को बुला रहा है, मैं उसको मिलने जाऊंगा, मेरे को बिठाएगा भी वो मेरा भक्त जो है, मैं जाऊंगा मगर इसका ध्यान तो कहीं और फंसा हुआ है, मैं क्या करने जाऊंगा इसके पास। ठीक है, जब बुलाएगा तब जाऊंगा, अच्छी तरह से बुलाएगा, और बुलाने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था भी कर ले, किसी को घर में बुलाना है, हमारा मन हृदय, ऊपर से मन गंदा है हमारा, कहाँ पर बिठाएंगे भगवान को। घर के अंदर, यहाँ मन के अंदर तो कई और चीजें बैठी हुई हैं ऑलरेडी, हमारे मन के अंदर हमारा शरीर, शरीर की तृष्णा बैठी हुई है, हमारे मन के अंदर हमारे परिवार सगे संबंधी बैठे हुए हैं, हमारे मन के अंदर जो है वो जो हमारे शरीर का सुख बैठा हुआ है। अब कहां पर बिठाएंगे भगवान को, भगवान आएंगे तो मन में आएंगे, तो बिठाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। वहां तो कोई माँ बाप बैठा है, पोता पोती बैठे हैं, पुत्र बैठा है, नाती बैठा है, सब कुछ बैठे हुए हैं, अपनी समस्याएं बैठाई हुई हैं, जब तक उनको निकालते नहीं है तब तक हमको भगवान को नहीं बुला सकते। तो भगवान को बुलाने के लिए हमको धीरे 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 ये जो हमारे जो जो वृत्तियां हैं, इनको चेंज करना पड़े। यहाँ पर भगवान कहते हैं, यहाँ पर मैत्र मुनि जी साथ में एक और बात कहते हैं विदुर जी की, मैत्र मुनि कह रहे हैं, विदुर जी उन ब्रह्म आदि मुनियों की इस तरह स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान ने अपने खुरों से जल को समित पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई पृथ्वी को जल पर रखकर वे प्रजा भगवान श्री अंतर ध्यान हो गए, उसके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं पृथ्वी को उस स्थान पर रखकर। अब यहाँ पर जो साथ में मैं तो मुनि जी कहते हैं, विदुर जी भगवान की लीला में जो अत्यंत कीर्तनीय है, उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगल में मजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उसके प्रति भक्त बत्सल अनंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। अब यहां पर विदुर जी को कह रहे हैं मैत्रेय मुनि जी कि व्यक्ति संसार के पाप और तापों से ये हमारी बुद्धि जब भगवान की तरफ लग जाती है तो पाप ताप अपने आप भाग जाते हैं।
और साथ में जो संसार की जो समस्याएं हैं, ये हमको बहुत बड़ी लग रही हैं, मगर जब भगवान आते हैं तो एकदम वो छट जाती हैं। ये इनका भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, इसलिए भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम तो बहुत सरल है, भगवान का नाम बहुत सरल है। और इस कली युग में तो ये जो मंत्र दिया गया है कली संतर, ये भगवान ने स्वयं स्वयं बतलाया कि इस मंत्र को करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के संग संग जो जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु थे, राधा कृष्ण की जो जुगल जोड़ी है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संग संग में राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण पाहि कृष्ण पाहि। तो भगवान जो है कृष्ण को पुकार रहे हैं, राम जी को पुकार रहे हैं। केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल एक ही नाम रटने से, केवल यही नाम राम 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 राम, केवल राम का नाम, केवल एक नाम, एक नाम करे सब पाप क्षय। एक भगवान का नाम, कोई भी विष्णु भगवान का कोई भी एक नाम सर्व पाप क्षय, सब पापों का नाश कर देता है। मगर हमको भरोसा नहीं है भगवान पर। कोई किसी को बोले कि तुम राम राम नाम लो, अरे राम का ना, ये तो हमको पता था, कोई नई चीज बताओ। अरे कितनी मूर्खता है, आजकल के गुरुओं ने कितना पाखंड फैला दिया है। उल्टे पुल्टे पता नहीं क्या क्या नाम बना कर देते हैं। गुरु जी ने वो नाम दिया, एक जोर रुंजन रारिंग सोहिंग सतनाम ओंकार फुला फुला, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं ये लोग। तो ऐसे पाखंड पूरा नाम देते हैं, ये निरंजन वो निरंजन, ये सोहिंग वो रा रिंग वो दिस रिंग दो रे रिंग। अरे क्या क्या रिंग हो, क्या क्या ये जो ऐसे ऐसे वैसे नाम दे रहे हैं गुरु लोग। सिंपल नाम है भगवान श्री कृष्ण का, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम। कोई भी भगवान का कृष्ण का नाम जो है, इसमें पूर्ण 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 शक्ति विराजमान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मित्त भिन्नात नाम नाम नामिनो। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। कपिल मुनि नाम ले रहे थे, ध्यान में नाम लेते थे, द्वारा अवतार प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने चिंता ही की है, प्रभु कैसे निकालूं रसातल से, तो भगवान वरा उनके नाक में से प्रकट हो गए एकदम, और अथाह रूप बना लिया। देखो कितना बड़ा रूप बनाया भगवान ने। देखो कितनी बड़ी पृथ्वी है, कभी पृथ्वी भगवान के सूंड पे आ रही है तो उनका मुख कितना बड़ा होगा, इसका मतलब पृथ्वी से बड़ा मुख है। अब उनका मुख कितना बड़ा है तो उनका शरीर कितना बड़ा होगा। ये हिमालय विमालय भी उसके बराबर में कुछ नहीं है, पूरी पृथ्वी उनकी दाढ़ों पर बैठी हुई है, तो कितना बड़ा रूप है वरावतार का। और भगवान किस लिए प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की केवल स्तुति करने से, ब्रह्मा जी का चिंतन करने से। कपिल मुनि के लिए प्रकट हो गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है, बहुत इजी है, कले दोष मिदे राजन हस्ती एक महान गुना। आजकल पूरे के पूरा जो दोषों से भरा पड़ा है, ये जो कलयुग है, ये कलयुग जो है ये दोषों से ही भरा पड़ा है। सब जगह दोष ही दोष दिखाई देते, कहीं पर भी चले जाओ, तीर्थ स्थान पे चले जाओ, वहां पर दोष चल रहे हैं, वहां पर दोष दिखाई देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, हमको याद है कि एक बार कोई कोई माता जी, हम छोटे छोटे थे, तो एक माता जी जो है हमारे मोहल्ले में, वो माता जी कुरुक्षेत्र, सूर्य सूर्य की जो वो जो, हाँ, सूर्य ग्रहण होता है तब नहाने के लिए गए। हम मोहल्ले की औरतें सब इकट्ठी होकर चले गई। बोले क्या करने, बोले ठीक है जी, एक बस जा रही है, हम सब लोग बस में चले जाएंगे। तो पुराने जमाने की बात है, अभी उस समय गाड़ियां वाड़ियां तो होती नहीं थी लोगों के पास। स्कूटर वगैरह भी किसी बिरले आदमी के पास होता था, स्कूटर मोटरसाइकिल भी 50 साल पहले। तो खैर लोग बसों में ट्रैवल करते थे, बस से भी कोई एसी वैसी बसें नहीं होती थी, रोडवेज की बसें होती थी, खटारा बसें चलती थी। खैर वो चले गए। जब चले गए तो माता जी की, किसी ने वहां रास्ते में गए तो वहां मात सोने की चेन ऐसे लटकाई हुई थी, और सोने की चेन अभी देखी, वहां पर जेब कतरे भी होते हैं, उन्होंने जेब कतरे में सोने की चेन खींच ली। हम माता जी रोती, अरे मेरी सोने की चेन कट गई, अरे कैसा कहाँ पर गए। तो वो माता जी ने क्या किया, उनके मन में भगवान के प्रति शंका इकट्ठी हो गई।
अरे हम तो कुरुक्षेत्र नहाने के लिए गए थे, वहां पर तुम्हारे सोने का इतना 4 तोले की 5 तोले की सोने की चेन निकल गई। अरे कैसा नहाने के लिए गए। अब उनको वहां पर भगवान के प्रति रोष हो गया, यहाँ पर उनको धाम के प्रति रोष हो गया। क्योंकि जो वास्तव महात्माओं का जो संग है, जो साधुओं का संग है, जो वैष्णवों का संग ना मिलने के कारण ऐसी बातें आ जाती है मन में। और कई बार हम देखते हैं कि ऐसी, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे मन में कुछ शंकाएं आ जाती हैं। तो अब ये शंकाएं आती, कारण क्या है कि गए थे भाई, हम तो गए थे वहां पर धाम में वहां पर हमारी जेब कट गई। तो दोष होते हैं उसमें, धाम में कलयुग के प्रभाव का कारण। ये कलयुग के प्रभाव है। कई बार हम बोलते हैं भाई ये तो कलयुग चल रहा है। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन में थे तब भी कितने राक्षस आ रहे थे। तो क्या आजकल राक्षस नहीं आएंगे क्या वृंदावन में? आजकल भी हैं, बाहर से लोग आ जाते हैं। तो अब कोई बोले जी वृंदावन में तो केवल हम, वही जाता है जिसको राधा रानी बुलाती है, सत्य घटना है। मगर वृंदावन में राधा रानी बुलाती है तो वहां पर जब वो जो पूतना आई थी, पूतना तो बाहर से आई थी ना, पूछ के थोड़ी आई थी पूतना। मगर उनको उनकी दुर्गति होती है। धाम में आके उसको धाम अपराध कहते हैं। जो लोग आकर धाम में कुछ उलट सुलट काम करते हैं उसको धाम अपराध कहते हैं। तो कलयुग के प्रभाव में धामों में भी आजकल, गंगा जी का देखिए कितना बुरा हाल कर दिया, जमुना जी का आप देखिए कितना बुरा हाल लोगों ने कर दिया। ये कलयुग का प्रभाव है। उस तरह धामों में भी आजकल गंदगी चल रही है। लोग पर्यटन करने के लिए वहां पर जाते हैं, ये यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए नंगे पंगे कपड़े नहीं पहनते ढंग से। अरे ठाकुर जी के पास जा रहे हो, भक्ति भाव में जाओ। लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो धामों में भी आजकल हमको कुछ दोष मिलेंगे। पाखंडी साधु भी आपको बहुत मिलेंगे। तो इसीलिए एक बात कही है, वेद व्यास मुनि ने भागवत के अंत में कहा है, कलेश दोष निधे राजन। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, कलेश दोष निधे राजन। हे राजन, भरा पड़ा है, भंडार है कलयुग में दोषों का। सब जगह दोष ही दोष दिखाई देते। कलेश दोष निधे राजन, हस्ती एक महान गुना। उसके अंदर एक महान गुण है। बोला वो महान गुण क्या है? कलयुग के अंदर जो महान गुण है, कलित राजन हस्ती एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण मुख संग परम ब्रजेत। इसमें सबसे बड़ा महान गुण जो है, श्री कृष्ण का कीर्तन करना। जैसे जैसे हम कीर्तन करते हैं वैसे वैसे हमारा जो मन है शुद्ध होता जाएगा। जिस भाव से हम भगवान को आतुरता से पुकारेंगे, कृष्ण नाम कर रहे हैं, नाम करते करते कभी ध्यान भगवान की तरफ नहीं ध्यान जा रहा है तो भी भगवान को पुकारे, हे प्रभु देखो मेरा आपकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। हे प्रभु मेरा ध्यान जो है संसार में फंसा हुआ है, धन में, संपत्ति में, बच्चों में, नाते पोती में। मेरा प्रभु मेरा ध्यान उसमें फंसा हुआ है। मगर करते रहो नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करते रहे। जब इस भाव से करते हैं तो भगवान उसको उसी भाव से, अरे मेरा भक्त मेरे को पुकार रहा है और ये आतुर भाव से पुकार रहा है। ठीक है इसकी आसक्ति फंसी है, इसका संसार में फंसा है, मगर पुकार रहा है कि मैं प्रभु नहीं निकला, तो भगवान निकालेंगे। फंसे हुए कोई बात नहीं, इसमें ये नहीं है कोई रोगी होगा। मान लो कई बार भक्त सोचने लग जाता है, भाई मैं इतनी देर से नाम जप कर रहा हूं, उसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रभाव करोड़ों करोड़ों जन्मों की जो मिट्टी लगी हुई है, जो चुंबक होती उसमें उसका जो मैग्नेट होता है ना, इसमें मैग्नेट का दोष नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं हम भगवान का नाम ले रहे, भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं, क्यों नहीं हम भगवान को देख रहे हैं? इसमें क्या भगवान का दोष है? ना, भगवान का दोष है ही नहीं।
भगवान तो मैग्नेट है, आकर्षित है, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण मीन जो आकर्षित करता है, सबको आकृष्ट करता है। जैसे मैग्नेट खींचती है, लोहे को खींचती है अपनी तरफ। मैग्नेट ये नहीं देखती है लोहा छोटा है कि बड़ा है, मैग्नेट खींचेगी उसको। श्री कृष्ण सबको खींचना चाहते हैं और सबको खींचते हैं, मगर हमारी पकड़ नहीं हो रही। पकड़ इसलिए नहीं हो रही, जिस तरह लोहा जो होता है वो उसके ऊपर जंग लगा होता है, अब उस जंग को पहले उतारना पड़ेगा हमको। वो जंग भले हमको अपने परिवार के हिसाब से लगा हुआ, हमारे परिवार की वृत्तियों में फंसा हुआ हो, हमारे शरीर की तरफ हो, नाते पोती में फंसा है, माँ बाप में फंसा है, किसी भी कैसे भी सगे संबंधी में फंसा है, किसी भी चिंतन में फंसा हुआ है नाम, तो उसको निकालते जाना है। प्रभु मैं रगड़ रहा हूं, उसको रगड़ते जाओ। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पे एक ही बात कही है, चेतो दर्पण माजनम, चेतो दर्पण माजनम भव महादावा निवारणम। भव महादावा अग्नि निवारणम। यहां पर अग्नि है इस संसार में, पूरी पूरी जो जल रहा है, हर एक व्यक्ति इसमें जल रहा है। हम दुखों में जल रहे हैं, किसी को संसार का कोई ना कोई दुख उसको तड़पा रहा है, हर समय तड़पाता है। ये नहीं कहते अरे नहीं, हम जब बचपन में तो हमको दुख नहीं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हम इस आस में रहते हैं कि थोड़ी देर बाद कोई दुख खत्म हो जाएगा, मगर उसके बाद कोई ना कोई दुख आ ही जाता है, किसी ना किसी तरह, कैसे भी ना कैसे तरह दुख आ जाता है। हम देखते हैं हमको कोई ना कोई दुख हमको चिंता में ग्रस्त रखता है। कुछ नहीं हो तो घर में लड़ाई हो जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, मन दुखी हो जाता है, कोई ना कोई दुख घेरता रहता है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण माग्न भव महादावा अग्नि निवारणम क्षय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम प्रतिपन्नम पूर्णाब्द स्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन तो उस तरह ठंडा है, जिस जो करने लग जाता है, जिस तरह अग्नि के ताप में, जब आप अभी आजकल इंडिया में बहुत भयंकर गर्मी चल रही है, अब अगले महीने तक और बढ़ जाएगी। मई जून में गर्मी, भयंकर गर्मी चल रही है, बहुत बाहर जाते हैं तो पूरा जलन लगता है, अंदर है तो पंखा पंखा गर्म हवा दे रहा है, और रात को जब आप देखते हैं कि चंद्रमा की चांदनी निकलती है, थोड़ी सी हवा चलती है, बहुत ठंडक लग रही है, आनंद आता है। ठीक है, बहुत चंद्रमा की चांदनी के अंदर जिस तरह ठंडक महसूस होने लग जाती है, उसी तरह इस संसार के जो गर्मी है, जो ताप है, जो हम हमारे अलग अलग ताप है, अलग अलग ताप, तापत्र, चिकित्सम, तीन तरह के ताप जो है, हमारा मन हमको कभी दुखी देता है, अध्यात्म अध्यात्म दुख, मन के दुख, मन कोई ना कोई दुखी देता है। बच्चे ने कुछ कह दिया, हमारी बिटिया ने कुछ कह दिया, कुछ बेटे ने कह दिया, हमारे के जवाई ने कह दिया, बहू ने कह दिया, मन दुखी हो जाता है। मानसिक दुख, हमारे को शारीरिक दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक दुख। हमारा शरीर हमको कोई ना कोई कष्ट दे देता है, कोई आंख में खराबी आ गई, कोई पाँव में खराबी आ गई, हाथ में कुछ चोट लग गई, कोई ना कोई तरह की चोट, या कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आदि भौतिक दुख। कभी ये दोनों ना हो, आराम से बैठे हैं तो बोले जी हम तो बॉर्डर पे आराम से बैठे थे, वहां पर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध लग गया। ये इसको आदि दैविक कहते हैं। कहीं पर युद्ध लग गया, कहीं पर भूचाल आ गया, कहीं पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, तो इसको अधिक दैविक दुख कहते हैं। इन दुखों में व्यक्ति जलता रहता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन दुखों का निवारण है। निवारण करने के लिए इनको कोई कोई और इनकी शांति होगी नहीं, कोई कर नहीं सकता इनकी शांति। भले किसी भी मजार में जाकर, आजकल जो भूत प्रेतों लोग मजार पे जाके माथे टेकते हैं, उससे निवारण नहीं होगा। उसे निवारण, इन सभी दुखों से निवारण कब होता है? श्री कृष्ण संकीर्तन, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन।
जिस तरह गर्मियों में जाकर शाम को शीतलता, जो जो चांद की शीतलता, थोड़ी सी हवा उसमें शीतलता लगती है, उसी तरह नाम जब नाम का आश्रय ले लेता है। कौन सा नाम? आजकल तो गुरु गुरु, वो गुरु के पास नाम ले लो, गुरु के पास नाम ले लो, उस गुरु जी ने नाम दे दिया, उस गुरु जी ने नाम दे दिया। अरे ये सब पाखंड है। जितने भी गुरु नाम दे रहे हैं सब पाखंड नाम है। नाम एक ही है, केवल शास्त्र में लिखा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। स्पष्ट लिखा, हरि हरि नाम, हरि का विष्णु का नाम, कोई भी विष्णु का नाम लो आप। हरे नाम हरे नाम ही केवलम। आगे क्या कहते हैं? कलो नास्ते, कलो नास्ते, कलो नास्ते, 3 बार बोला है। गति रणनीति, और गति का कोई साधन ही नहीं। तो आजकल लोग भी इतने अभागे हैं, मन दुश्मन मन भाग्य उपत्ति, मगर लोगों का कलयुग के प्रभाव में मंद भाग मंदा है। उनको बोलते हैं कि तुम राम राम लो, नहीं नहीं जी, हमको तो कोई बड़ा सा गुरु जी उठपटांग मंत्र देंगे तो ही काम चलेगा। अरे भैया राम राम लो, राम राम नाम केवल कोई और नहीं, केवल राम जी का नाम, केवल एक राम का नाम बस। कुछ नहीं करना, तो राम 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 करते रहो, केवल राम जी का नाम। अरे वाल्मीकि मुनि को सब कुछ दिखाई देने लग गया। वाल्मीकि मुनि जी ने पूरी रामायण की रचना कर दी। और वो वाल्मीकि मुनि जी जो एक डाकू थे, परंतु राम का केवल एक नाम, नारद जी ने उनको एक ही बात कही। वाल्मीकि मुनि को जब बोला, उसने पकड़ा, तो अरे तुम ये मत करो, ये क्या है, तुम इतना ये लूट फूट करते हो, मत करो। अरे ना, परिवार कैसे चलाऊंगा, जाओ, तुमको पाप पाप कैसे इसके पाप भुगतने पड़ेंगे, परिवार को पूछाओ। अरे आप मस्ती कर रहे हो, भाग जाओगे यहां से, अच्छा बांध दो मेरे को। बांध दिया। घर जाके पूछता है अपने पत्नी को, मैं ये लूट फूट करता हूँ, डाके वाके डालता हूँ, तुम इसकी भागीदारी बनोगे? नहीं। वापिस आ गए। क्या करूं महाराज, वो तो नहीं करेगी, बेटा राम राम करो। मुंह से निकल नहीं रहा राम, नहीं अच्छा ऐसा करो, मरा बोलो। बोला मरा, क्योंकि वो मारता था। मरा मरा, मर गया मर गया मर गया, जिसको भी मारता था, मरा 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 मरा, मरा मरा करते करते वाल्मीकि मुनि को राम जी का नाम लगा दिया, और राम जी का नाम से पत्थर तर गए। सब कुछ हम नहीं करते क्या? नल नील जो थे, बाली के पुत्र थे, नल नील, और उनको वरदान था जो भी पत्थर डालेंगे वो तर जाएंगे, परंतु फिर भी नहीं तरे। मगर जब तक राम का नाम लिखा तब तरने लग गए, उनके हाथों से ही पत्थर डलवाए। राम के नाम से केवल भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का नाम, और ये जो विशेषकर ये मंत्र है, इसमें सारे विष्णु के नाम सम्मिलित हैं। इसकी ये ब्यूटी है। दूसरे मंत्र करते हैं उसका अलग अलग मतलब आता है, जैसे हम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण मेरे को अपनी शरण दो, हे श्री कृष्ण मेरे को अपनी शरण दो, इसका भाव अलग हो गया ना। अब हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं, उसका भाव अलग आ गया। मैं उसका, इस मंत्र का अर्थ है कि आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं, उस मंत्र का अर्थ है कि मेरे को आप अपनी शरण दीजिए। दोनों ही विष्णु के मंत्र, दोनों ही कृष्ण के मंत्र हैं, भाव अलग है। और जितने भी विष्णु के, ओम नमो नारायण, मैं नारायण को प्रणाम कर रहा हूं, ओम नमो नारायण, श्री संप्रदाय में ये मंत्र का जप होता है, नारायण को प्रणाम चल रहा है। मगर जितने भी विष्णु के मंत्र हैं, जितने भी विष्णु सहस्त्र नाम है, सब कुछ, सब मंत्र, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार है, हरि के जितने भी अवतार है, वो सारे के सारे इस मंत्र में सम्मिलित हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोष्टकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नात्य पत्रोपात सर्वदेशु दृश्यते। कलि संतान उपनिषद में ये कहा गया है कि ये जो 16 अक्षर हैं,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र में सारे विष्णु के मंत्र सम्मिलित हैं। जितने भी देवताओं के, जितने भी, जो भी, जितने भी चारों के चार वेद शास्त्र जिसके उसके मंत्र हैं, तंत्र हैं, सारे के सारे इसके अंदर। ये कोई इस्कॉन वालों का मंत्र नहीं है कि इस्कॉन का मंत्र है जो, वो तो स्वामी प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस कर दिया विदेशों में जाकर। ये मंत्र जो है कलि संतनुपनिषद में है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेषकर इस मंत्र को इंट्रोड्यूस किया है। और स्वयं उन्होंने श्री राधा जी का भाव देखने के लिए, जब श्री कृष्ण राधा के भाव में, मेरी राधा जो है मेरी कैसे तपस्या करती है, मेरी राधा जो है वो किस तरह मेरी पूजा करती है, मैं भी तो देखूं कैसा अनुभव कैसे करती, विरह में। भगवान को जो प्रेम होता है, केवल मिलने में प्रेम नहीं, विरह में प्रेम, विरह में भी और मिलन में भी। योग और वियोग में, दोनों में किस तरह प्रेम का भाव, जो प्रेमी, प्रेमी और प्रेमिका जब प्रेम करते हैं, भगवान हमारे प्रेमी हैं, हम उनके साथ प्रेम कर रहे हैं, मगर प्रेम एक मिलन में होता है कि मिलन का प्रेम है, एक वियोग में प्रेम होता है। मगर हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है, जो ब्रज का प्रेम है, वो मिलन के प्रेम से ज्यादा जो है वियोग का प्रेम है। और भगवान श्री कृष्ण जो है, उन्होंने मथुरा में प्रकट होकर और लीला की, ब्रज में, गोकुल में, नंदगांव में, वृंदावन में सब लीलाएं की, 11 साल 2 महीने। और उसके बाद मथुरा चले जाते हैं, वो एक अलग लीला किस तरह जाते हैं। तो मगर उसके बाद धरातल पर 125 वर्ष तक उन्होंने जो सारी लीलाएं की मथुरा में, तो यहां पर आप देखते हो जो ब्रजवासी थे, वो 113 साल विरह में श्री कृष्ण को पुकारते हैं। राधा रानी विरह में रहती है 24 घंटे। श्री कृष्ण वहीं होते थे, वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। मगर जो लीला करते हैं वो नारायण विष्णु की लीला करते हैं, विष्णु रूप जाता है मथुरा में। जो भगवान नंद नंदन कृष्ण है वो वृंदावन नहीं छोड़ते। तो मगर एक्सटर्नली जब जाते हैं, तो वहां पर गोपियां देखती हैं, कब आओगे, मैं जल्दी आऊंगा, मगर कृष्ण तो जाते नहीं है। तो कृष्ण को देख रही हैं गोपियां और सोच रही हैं कि हम केवल स्वप्न ले रहे हैं, हमारे कृष्ण तो द्वारका में गए हुए हैं ना। तो मगर सामने कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, और कृष्ण के संग खेल रही हैं, कृष्ण के संग खा रही हैं, कृष्ण के संग सब लीला कर रही हैं। परंतु वो कह रही हैं, हम लीला कर, हम तो सोच रही हैं, हम पागल हो गई हैं। तो श्री कृष्ण की वो जो लीलाएं कर रही हैं राधा रानी और गोपियां, और जो ब्रजवासी है, वो जब कृष्ण के संग लीला कर रही हैं, तो वो लीला हो रही है, मगर वो सोचते हैं कि वो है नहीं, हम केवल सोच मात्र में कर रहे हैं। एक विरह का जो प्रेम है, वो राधा रानी गोपियां कर रही हैं। और इस मंत्र के अंदर जो है, ये सब यही मंत्र जो श्री चैतन्य महाप्रभु उस विरह रूप में आकर ये मंत्र को जप करते हैं, ये मंत्र सर्वोच्च है, इससे ऊपर और कोई मंत्र है नहीं। और ये जो भक्ति है, गोपियों की, ब्रज की भक्ति है, ये सर्वोच्च है, इससे ऊपर और कोई भक्ति है नहीं विष्णु की। और इसका रस लेने के लिए शंकर भगवान स्वयं इसी का रस लेने के लिए तड़पते हैं, इसी का रस लेने के लिए वो गोपेश्वरी बनते हैं। गोपेश्वर महादेव जो हैं, शंकर जी जो हैं, गोपी का रूप धारण करते हैं इसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो हमारा निवेदन है आप सबसे कि ये जो मंत्र है, ये किसी संस्था का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है। ये मंत्र है श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति का, श्री कृष्ण की गोपियों की भक्ति का। ये जो मंत्र है, ये विरह रूप का, गोपियों का विरह रूप का ये मंत्र है। ये मंत्र किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी मंदिर वालों का नहीं है कि इस संस्था का है, ये योग संस्था का ना। ये मंत्र किसी का नहीं है, ये मंत्र तो केवल गोपियों का है। ये मंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु का है। ये मंत्र जो है विरह भाव का है। तो इस मंत्र से ऊपर कोई और मंत्र नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि आप इस मंत्र का आशय ले लीजिए। मत जाइए किसी संस्थाओं में, मत जाइए कहीं पर भी।
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल इस मंत्र का आश्रय ले लो और श्री चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा कुशारे विधि अपेक्षा न करे, छोड़ो दीक्षा भिक्षा को छोड़ो, केवल इस मंत्र के ऊपर ले लो। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बोला है, 2 बार बोला है, ना दीक्षा ना पुष्चार्य, स्पष्ट बोलते हैं। मनाग इक्षते, अरे ये मंत्र जो है किसी दीक्षा भिक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये ना कहना प्रकार ना, किसी भी तरह कैसे भी कोई भी किसी भी हाल में केवल इस मंत्र का आश्रय ले लो, आपको जीवन का जो परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, आज समय हो गया है तो हम यहीं पर आगे से चलेंगे, क्योंकि आगे जो है शुभदेव गोस्वामी जी विदुर को जो अब वरावतार क्यों हुआ है उसके विषय में, दीति का गर्भ धारण जो है उसके विषय में जो है जो शुभदेव गोस्वामी हैं विदुर को बताएंगे कि वो उन्होंने जो मैत्र मुनि से सुना है। तो यहाँ पर अभी विश्राम देते हैं आज। तो बाकी का जो प्रोग्राम है हम अगले बुधवार को और अगले शनिवार शाम से मिलेंगे। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे।